काम तो करते हो, घर से काम करते हो, बेशक से हॉबी का काम है, अपने लेवल पर, छोटे लेवल पर करते हो, लेकिन आप बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कस्टमर्स आएँ, पैसे दें कस्टमर, काम आपका बढ़े, ग्रो करे, तो ज़रूरी है कि लोगों को पता भी चले कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप इस बात से ही डरते रहोगे कि नहीं, लोग आएँगे, कस्टमर आएँगे, वो मुझे पैसे देंगे, वो मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या काम। अगर आप छोटा-सा बिज़नेस करते हो, घर से कोई छोटा बिज़नेस करते हो, अपनी हॉबी से पैसे कमाते हो या कोई भी काम करते हो, छोटे लेवल पर करते हो, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है और आप चाहते हो कि वो बढ़े, वो आपको ज़्यादा पैसे कमा के दे, ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर तरक्की हो और आप भी ज़्यादा तरक्की कर सको, अपने काम के साथ-साथ अपनी पहचान बना सको। तो कैसे करो ये सब? इसी वीडियो में हम यही सब जानेंगे। 6 ईज़ी स्टेप्स के अंदर मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपनी अपने घर से यदि हॉबी से भी काम करते हो, छोटे लेवल पर भी काम करते हो, किसी भी लेवल पर काम करते हो, तो कैसे आप अपने छोटे से बिज़नेस को, अपनी हॉबी को बड़ा बिज़नेस या फिर एक मीडियम प्रॉफिटेबल ग्रोथ वाला बिज़नेस बना सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल आनंद और इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इसका मकसद है कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी लाइफ क्रिएट कर सकें अपने लिए। तो चलिए बात करते हैं कि वो क्या 6 स्टेप हैं। पहली बात जो होती है जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारी हमारे देश की महिलाएँ हैं जो कि आगे बढ़ने से रुक जाती हैं या अपनी हॉबी को, अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाती। वो है अपने कम्फर्ट ज़ोन में ही अटक जाती हैं वो, जो उनको कंफर्टेबल होता है उतना ही। और ये आपकी नहीं है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है पहले शुरुआत में। जब हम काम करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि जो अच्छा लगता है, जिसके अंदर हम कंफर्टेबल हैं, वही करते रह जाते हैं। उसी के अंदर हमें लगता है कि हाँ, घर के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ यही मेरे लिए सही है। इसके आगे मेरा शायद सोचना भी पाप है। और हम उसके आगे सोचते ही नहीं है। कंफर्ट ज़ोन के अंदर रहने का मतलब ये भी है कि जितना आपको आता है कि मैंने तो यही सीखा है, मैं तो ऐसे ही जानती हूँ, मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, कैसे होगा, नहीं मालूम। तो अब वो ज़माना आ गया है, अब आपके हाथ में फ़ोन आ गया है, तो आप फ़ोन के अंदर भी कुछ बटन दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको नहीं भी आता, आपने कभी नहीं भी काम किया है, नहीं किया कुछ अलग तरीके से किसी चीज़ को, तो अब भी सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप अब भी सीख सकते हो, जान सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात है सीखने की जिज्ञासा और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इसमें जब आप पहली बार कुछ नया सीखोगे तो आपको डर लगेगा, घबराहट लगेगी। जो सिखाने वाला है हो सकता है आप उसको ही दोष देने लगो कि तुमने ठीक से नहीं सिखाया, हमें कुछ नहीं आया, हम तो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुमने अच्छे से नहीं सिखाया। तो ऐसा भी होना लाज़मी है क्योंकि आपके खुद के जो अंदर के डर हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर जब कुछ नॉलेज आती है, जानकारी जाती है तो दिमाग बढ़ता है, ठीक है? तो अब डर होना लाज़मी है, लेकिन उस डर को समझो कि कोई बात नहीं, डर है, मैं कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ नया जान रही हूँ, मैं अब इसको जानूँगी, सीखूँगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो पहली बात कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। दूसरी बात आती है अपने काम को बिज़नेस की तरह लेना है। एक लंबे टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ। एक काम जो मेरा है उसको मैं सोचती थी कि ये जस्ट मेरी एक हॉबी है। ये एक जस्ट मेरा शौक है। तो मैं यूट्यूब कर रही थी या कुछ भी अपना हॉबी के लिए शेयरिंग कर रही थी, साथ-साथ मैं जॉब भी कर रही थी या घर परिवार भी देख रही थी। तो मैं इसको जस्ट एक बिज़नेस की तरह हम काम को नहीं ले पाते। स्पेशली इसलिए आपको ऐसा बता रही हूँ क्योंकि जो घर से करने वाली हम महिलाएँ होती हैं, घर से काम जब हम करती हैं, तो हम अपने काम को जस्ट एक टाइम पास समझ लेती हैं, अपने आप को सेकेंडरी समझ लेती हैं और अपने काम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, जितनी कि हम घर के बाकी मेंबर्स के काम को देती हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने काम को काम समझो,
बिजनेस समझो और उसको स्टेप बाय स्टेप समझ करके जानते हुए चलो। इसमें जरूरी मुद्दा जो है वो है मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। आपका जो पैसा है, जो आप काम करते हो, बेशक आप हॉबी करते हो, सिलाई करते हो या कोई भी छोटा मोटा काम भी करते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, बेशक कुछ भी काम करते हो, अगर उससे छोटी भी आपको इनकम आ रही है तो जरूरी है कि आप उस पैसे को अपने हिसाब से मैनेज करो। कई बार औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है, स्पेशली अगर आप घर से काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, तो ऐसा होता है कि वो औरतें उस पैसे को सूट्स खरीद लिए, बच्चों की किसी शॉप में खर्च कर दिए, या पूरा का पूरा पैसा किसी न किसी अ, दिन त्योहार में या फिर घर में ही ऐसे खर्च कर दिए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि जो काम वो कर रही है, उस काम को आगे फ्यूचर में अगर वो बढ़ाना चाहती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल हम लेकर ही नहीं चलते। घर से काम करते हैं तो हम छोटा ही सोचते रहते हैं कि ठीक है, मेरा पॉकेट मनी निकल जाता है, मेरा खर्चा निकल जाता है, बहुत है। तो इस बात को आप समझिए कि आप अपने आप को अपना ही कारीगर यानी कि अपना कर्मचारी, अपना एम्प्लॉय समझ के चलिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को काम समझोगे, तो अपने आप को एम्प्लॉय समझोगे, तो उसका फायदा ये होगा कि आप अपने लिए सैलरी, मंथली सैलरी या हफ्ते की सैलरी एक फिक्स रखोगे कि रोज जो आपको पैसा आ रहा है, जितना भी आपको हफ्ते में, 10 दिन में, जितना भी आपको अपने हॉबी से, अपने काम से पैसा आ रहा है, आप उस पैसे को एक गुल्लक में, कंटेनर में कहीं पर रखते जाओ। यदि आपका कोई अकाउंट है तो आप उसमें डालते जाओ, और महीने के एंड में, जैसे आप नौकरी करोगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, उसी तरीके से महीने के एंड में आप एक फिक्स्ड सैलरी उस अकाउंट में से निकालो, जो कि आप अपने खर्चे या बच्चों के खर्चे या घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, गले में हर कोई हाथ डालेगा तो गले में बरकत नहीं होगी। इसी तरीके से आपका जो बिजनेस है, आपका जो छोटा सा काम बेशक है, लेकिन अगर उसके अंदर रोज कुआं खोदोगे, रोज पानी निकालोगे, तो कभी उसमें बरकत नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आपने वो जो अपने रोज के पैसे हैं आपके, जो आप कमा रहे हो, उस पैसे को आपने डब्बे में रखा या बैंक में रखा, और महीने के एंड में अपना आपने खर्चे के लिए रखे। बाकी के पैसों का क्या करोगे? बाकी के पैसों में से आप 10% को आप कोई एफडी कर सकते हो, पीपीएफ में डाल सकते हो, आरडी बना सकते हो, या जहां पर भी जैसे आप सेविंग करना चाहते हो। अगर आप स्टॉक्स में सेविंग करते हो तो आप स्टॉक्स में सेविंग कर सकते हो। गोल्ड खरीदना चाहते हो तो कुछ 10% जो पैसा है आपका, उसका गोल्ड खरीद सकते हो, चांदी खरीद सकते हो, तो कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी का जो 10% आपका, आपके जो पैसे हैं, उसमें से 10% या एक अमाउंट आप रखो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, और फ्यूचर में ग्रोथ के लिए, मतलब बिजनेस को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है, आपके बिजनेस की कोई भी सीमा नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है कि इसके आगे ये ग्रो नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज से तकरीबन 20-22 साल पहले की बात है। रानी बाग के वो स्कूल के गुरुद्वारे के सामने, स्कूल के सामने एक टिक्की वाला खड़ा होता था, बिट्टू टिक्की वाला। और हम लोग उससे टिक्की खाने जाया करते थे। तो वो बिल्कुल ही साफ सुथरा अच्छा सा टिक्की अपना बनाता था वहां पर, और उसने अपने ठेले के ऊपर लिखा हुआ था, ठेला था, कोई दुकान नहीं थी, वो जस्ट वो जो सुबह शाम को लगाते हैं फिर रात को हटा लेते हैं, उस तरीके का ठेला था। तो उस ठेले के ऊपर उसने लिखा हुआ था बिट्टू टिक्की वाला .com। और जब हम लोग जाते थे, बहुत सारे कस्टमर्स ताज्जुब भी करते थे कि क्या ठेले वाला है। और उस टाइम में, यानी आज से 20-22 साल पहले, बिट्टू टिक्की वाला .com करके उसने ऐसे अपने आप को, कैसे कोई बड़ा बिजनेस के जैसे अपने आप को पब्लिसाइज कर रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर आप दिल्ली के अंदर ये सर्च करो गूगल पर, तो बिट्टू टिक्की वाला की चेन चलती है, फ्रेंचाइजी चलती है बहुत बड़े लेवल पर। यहाँ पर मतलब एक फेमस नेम हो गया है, वो हल्दीराम के जैसे एक बहुत बड़ा नाम हो गया है बिट्टू टिक्की वाला। तो और सिर्फ टिक्की ही नहीं, वो जाने कितने प्रोडक्ट्स और बेचता है। तो शुरुआत उसने एक ठेले से की थी, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। अगर आप किसी भी लेवल, आप छोटे लेवल पर भी आज काम करते हो, तो जरा सोचो कि जो काम आप कर रहे हो उसी लेवल को आप
किस कहाँ-कहाँ तक ले जा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप कैसे उस काम को बढ़ाना चाह रहे हो, कितना आप उस काम को बढ़ाना चाह रहे हो। सारा का सारा खेल आपकी सोच का है कि कितना आप बढ़ाना चाह रहे हो, कितना आप सीखने को तत्पर हो, जानने को आप उत्सुक हो। अब बहुत सारे छोटे जो बिज़नेसेस होते हैं या घर से चलने वाले काम होते हैं, उनके अंदर दिक्कत ये आती है कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका काम भी ठप हो जाता है, काम भी बीमार पड़ जाता है। आप छुट्टी पे गए तो आपका बिज़नेस भी आपके साथ छुट्टी पे चला जाता है, आपका पैसा भी रुक जाता है, काम बंद हो जाता है। तो अब क्या करें? तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस आप बना कर के रखिए, चाहे आप अपने काम को थोड़ा-सा ऑनलाइन या डिजिटाइज़ेशन के फॉर्म में रखो या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस बना के रखो कि बाय चांस आप कुछ दिन काम नहीं भी कर पाते हो, तो भी आपका काम चलता रहे। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप आउटसोर्स भी कुछ सर्विसेज़ कर सकते हो या फिर आप अपने जो काम चल रहे हैं, उसके कुछ स्टेप्स बेशक से आप अभी अकेले काम करते हो या 2 जने काम करते हैं, लेकिन आप स्टेप्स बना कर के रख सकते हो कि अच्छा, जैसे कि बुटीक के अंदर ही हमारे पास कपड़ा आता है, तो कि पहला स्टेप ये होगा कि हम उसे रिसीव करेंगे, नाप लेंगे, फिर उसके बाद वो प्रोसेस में जाएगा, सिलाई होगी, फिर उसकी फिनिशिंग होगी, फिर वो अ, उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर वो डिलीवरी के लिए इस दिन रेडी होगा, फाइनली वो डिलीवरी होगा, पेमेंट आएगी, वो किस तरीके से पेमेंट को हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे बिज़नेस में। ये बातें पहले दिन से शुरुआत से ही अगर आप प्रोसेस में कोई भी काम है, देखिए कोई भी काम है, जैसे ये वीडियो बनाने का ही काम है, तो पहले से ही आप प्रोसेस लेके चलेंगे कि पहला प्रोसेस मेरा ये है कि पहले मुझे नाम देखना है कि वीडियो का क्या है, क्या आपको बताना है, क्या आपके सवाल है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे उनका जवाब देना है और आखिरी में क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं। आप बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके। तो इस तरीके से हर प्रोसेस का आप जो भी काम करते हो, अगर आप उसका स्टेप बना लेते हो, प्रोसेस बना लेते हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है अपने काम को अपने से ज़्यादा आगे तक बढ़ाना, आगे तक सोचना। अब 5वां स्टेप भी थोड़ा-सा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो कि घर से काम करते हैं, जो हॉबी काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने काम किया, हम काम कर रहे हैं, तो हमने पैसा कमाया। तो एक तो वो पैसे को बहुत पकड़ कर के रखे हैं। अब जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आप अपने को एम्प्लॉयी समझो और एक सैलरी लो। तो आप एक मोटी सैलरी लेने के चक्कर में या पूरी सैलरी खुद ही लेने के चक्कर में काम दूसरे को देना ही नहीं चाहते। अब दूसरे को काम नहीं देना चाहते तो ऑफ कोर्स पैसा देने में भी कंजूसी कर जाते हो, लेकिन उससे आपका बिज़नेस सफ़र करता है, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो काम भी बंद हो जाएगा। तो इसका सही तरीका है कि आप दूसरों की हेल्प लो, अपने आस-पास वालों की, या फिर अपने आस-पास कोई आपको लगता है कि आप अपना कुछ काम डेलीगेट कर सकते हो, दे सकते हो किसी को, कोई और आपके लिए काम कर सकता है, तो आप उसको काम के लिए रख सकते हो और काम उसको दे कर के आप खुद भी रिलीव हो सकते हो और बेशक से आपको थोड़ा पैसा देने पड़े, लेकिन एक प्रोसेस, एक सिस्टम आप अपने काम के लिए बेहतर तरीके से बना सकते हो और काम भी आपका बेहतर ग्रो करेगा इस तरीके से। अब छठा जो पॉइंट है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, वो है कि लोगों को पता होना चाहिए आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, क्या सर्विस बनाते हो, किस तरीके से डिलीवर करते हो, क्या-क्या चीज़ें आप ऑफ़र करते हो। अब आप काम तो करते हो, घर से काम करते हो, बेशक से हॉबी का काम है, अपने लेवल पर, छोटे लेवल पर करते हो, लेकिन आप बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कस्टमर्स आएँ, पैसे दें कस्टमर, काम आपका बढ़े, ग्रो करे, तो ज़रूरी है कि लोगों को पता भी चले कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप इस बात से ही डरते रहोगे कि नहीं-नहीं लोग आएँगे, कस्टमर आएँगे, वो मुझे पैसे देंगे, वो मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या काम करती हूँ, तभी मैं बताऊँगी, तो शायद ऐसा होना मुश्किल हो जाएगा या फिर आपका काम नहीं बढ़ेगा। देखिए कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो एडवर्टाइज ना भी करे तो भी मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनको इतना रेवेन्यू आता है करोड़ों में, इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं, उनका कोका कोला यानी ठंडा मतलब कोका कोला पीते ही पीते हैं, कोई भी दिन त्योहार है, गर्मियां हैं, लोग पीते ही पीते हैं। मैं प्रेफर नहीं करती और ना आपको ऐसा सजेस्ट करती हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि
जैसे इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ एडवर्टाइज़िंग पर खर्च करती हैं, लोगों को बताती हैं कि वो क्या कर रही हैं और लोगों को पूरा पूरा मतलब डिटेल में बताती है, इतना-इतना इश्तिहार देती है, सब जगह सोशल मीडिया पे हर जगह, हर तरीके से बताती है। और आजकल का जो ज़माना है उसके अंदर तो और भी ज़्यादा आसान हो गया है कि आप लोगों को बता सको। कैसे वेबसाइट से बता सकते हो, ऐप से बता सकते हो, सोशल मीडिया के पेजेस से बता सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप लोगों को बता सकते हो कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो और इस तरीके से लोगों तक पहुँच सकते हो और अपना काम बढ़ा सकते हो। और इसके अंदर अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसमें कॉन्टैक्ट करके मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब बात आती है एक और बात इसके अंदर मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ तक तो आपने लोगों को बता दिया। अब एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी बोनस पॉइंट आपके लिए कि लोग जब देखेंगे आपका प्रोडक्ट या आप क्या करते हो, क्या क्या बनाते हो, क्या प्रोडक्ट बेचते हो, तो ऑफ कोर्स वो ये भी जानना चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट, वो सर्विस लोगों को मिलेगी कैसे? तो इसके अंदर आप क्लियरली आप जब प्रोसेस बनाएँगे अपनी, जब प्रोसेस सोचेंगे कि अच्छा यदि किसी ने आपने लोगों को बताया कि कैसे आप क्या-क्या बनाते हो, यदि लोगों ने कमेंट किया, पूछा आपसे कि कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको फ़ोन नंबर देना है, एड्रेस बताना है या फिर आपको उन्हें क्या स्टेप नेक्स्ट आपका होगा, जिससे कि लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। अगर आपका कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है, तो लोग किस तरीके से आप उसको डिलीवर करा सकते हो। जैसे अमेज़न की कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, मीशो ऐप है, इस तरीके से कई जगह कई चीज़ें हैं, कई ई-कॉमर्स की, वेब कॉमर्स की अ, जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स की कंपनीज़ हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी आप उनके थ्रू भी डिलीवर कर सकते हो। उनके थ्रू भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आप ऑनलाइन डिलीवरी करा सकते हो। आपके लोकल एरिया में भी ऑनलाइन डिलीवरी की कई सर्विसेज़ हो सकती है। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखते हो, आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हो, बिज़नेस की तरह से अपने काम को लेते हो और कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते हो, सीखते हो प्रोसेसेस को, कैसे इस बिज़नेस को बिज़नेस की तरह किया जाए, कैसे घर में रहते हुए ही काम को काम की तरह से किया जाए। आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू समझो और उसको आप लॉन्ग टर्म के लेवल पर लोगों को बताओ कि आप क्या-क्या कर सकते हो और क्या आप सर्विसेज़ दे रहे हो और डिलीवर भी कर पाओ उनको जो सर्विसेज़ आप प्रॉमिस कर रहे हो। तो इस तरीके से मुझे पूरा-पूरा यकीन है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे, एस्टैब्लिश कर पाओगे और कस्टमर्स भी आपके पास आएँगे और आप पैसे भी कमा पाओगे। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा ज़रूर कि अभी आप किस तरीके का बिज़नेस कर रहे हो और कैसे उसको आगे ग्रो करना चाह रहे हो। चैनल को आप सब्सक्राइब रहिएगा तो इसी तरीके की और वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा उन महिलाओं के साथ जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर से कनेक्ट हो सके और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।